हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका लेसन क्यूब एंड क्यूब रूट क्लास 8 का लेसन है, लेसन नंबर 4। सो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए व्हाट इज़ क्यूब। सो क्यूब क्यूब क्या होता है ये देखिए, क्यूब ऑफ ए नंबर, ठीक है ना। क्यूब ऑफ ए नंबर इज ए नंबर रेज टू पावर 3, मतलब किसी नंबर का क्यूब जो है वो हो गया, उसको अगर 3 पावर पे हम रेज करते हैं तो जो वैल्यू निकलता है उसी को हम लोग क्यूब बोलते हैं। सो इसको एग्जांपल से समझिए। क्यूब ऑफ टू, टू को अगर हम 3 पावर में रेस करें, मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, सो क्या होगा देखिए, टू क्यूब इक्वल टू टू इंटू टू इज इक्वल टू 8, ठीक है ना। देखिए फिर क्यूब ऑफ 5, मतलब 5 क्यूब इक्वल 5 इंटू फाइव इक्वल 25, ठीक है। ओके, सो ये आ गया क्यूब। अब देखिए परफेक्ट क्यूब क्या होता है। सो ए नेचुरल नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब इफ इट इज़ ए क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर। सो यहाँ पर दिया हुआ है ना आपका, जो 8 हो गया, 25 हो गया, सो दिस आर परफेक्ट क्यूब। सॉरी, ये 25 नहीं होगा, ये 125 होगा, ठीक है ना। सो इट इज़ 125। ओके, सो देखिए परफेक्ट क्यूब, ए नेचुरल नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब इट इफ इट इज़ ए क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर। सो परफेक्ट क्यूब किसे बोला जाता है, इफ़ इट इज़ ए क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर। अगर एक नंबर किसी नेचुरल नंबर का क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है, नेचुरल नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब इफ इट इज़ ए क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर। अगर कोई नेचुरल नंबर एक नेचुरल नंबर का क्यूब है, तो उसको परफेक्ट क्यूब बोला जाएगा। जैसे 8 हो गया, 125 हो गया। अब देखिए परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, इसको कैसे मालूम पड़ेगा। मान लीजिए हम आपको बोल दिया कि 1331, ठीक है ना, ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, ये कैसे मालूम पड़ेगा। सो इसके लिए हम लोग को एक टेस्ट है, देखिए, टेस्ट टू चेक ए नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब और नॉट। ए गिवन नेचुरल नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब इफ इट इज इन प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है सर। एवरी प्राइम ऑकर 3 टाइम्स, मतलब ये अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में है, इसका जो प्राइम फैक्टर्स है वो अगर 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है, देन हम इसको बोल सकते हैं परफेक्ट क्यूब। जैसे अगर इसको फैक्टराइज करते हैं, देखिए 1331, सो प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, देखिए अगर हम किसी नंबर को प्राइम नंबर से फैक्टराइज करते हैं तो उसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सो ये इसको कीजिए 11 से। सो ये देखिए 11 1 जा 11, कितना बचा 3, 11 3 जा, सॉरी 2 बचा 23, 11 2 जा 22, 1 बचा, 11 1 जा 11। तो फिर से 11 11 जा, ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं 11 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है ना। ओके, सो ये देखिए कि ये एक नंबर है 1331, इसको हम लोग फैक्टराइज करें तो हम क्या देखा है कि 11 जो है वो 3 टाइम अपियर हो रहा है। अगर 11 3 टाइम ओकर हो रहा है, सो 1331 जो है वो 11 का क्या हो जाएगा, क्यूब, ठीक है ना। अब इसको हम लोग बोलेंगे परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब, ठीक है। ओके, सो आई थिंक इट इज़ क्लियर। अब आगे चलते हैं। देखिए कुछ नंबर का ये यहाँ पर क्यूब दिया हुआ है। 1 का हो गया 1, मतलब 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 1 होगा। 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 27, 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 64, 5 क्यूब हो गया 125, 6 क्यूब हो गया 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729, 10 क्यूब 1000, ठीक है ना। ये सब आपको याद रहना चाहिए, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। सो आप लोग को ये बहुत अच्छा से याद होना चाहिए। अगर 20 तक याद करने से बहुत अच्छा है। सो देखिए इसको याद करके रखिएगा। सो 11 का हो गया 1331, 12 का हो गया 1728, 13 का हो गया 2197, 14 का हो गया 2744, 15
3375, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 5832, 19 का 6859 और 20 का 8000। तो इतना कम से कम इतना बाय हार्ट आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना, बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन फर्दर स्टडी। सो देखिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। क्यूब का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है देखिए। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि क्यूब ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर आर ऑड, मतलब अगर ऑड नंबर है, मान लीजिए 3 क्यूब से कितना आएगा 27, तो ये 3 हो गया ऑड, इसका जो क्यूब होगा वो भी होगा ऑड। सो ऑड नेचुरल नंबर के क्यूब ऑड ही होगा, और इवन नेचुरल नंबर का क्यूब इवन होगा। जैसे 2 क्यूब कितना होता है 8, सो देखिए 2 भी इवन 8 भी इवन, सो इवन का क्यूब इवन होता है। नेक्स्ट देखिए क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव, अगर नेगेटिव नंबर लेते हैं तो उसका क्यूब हमेशा नेगेटिव होता है। सो ये ले लीजिए एक एग्जांपल, मान लीजिए -2 होल क्यूब, सो ये इसका आंसर -8 ही आएगा, ठीक है ना। सो नेगेटिव नंबर का क्यूब जो है वो नेगेटिव आंसर ही देता है। अब देखिए क्यूब रूट, क्यूब रूट क्या होता है। सो अगर हम लोग किसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, सो a इंटू ए, ठीक है, सो हमको क्या मिलेगा a का क्यूब, ठीक है ना। सो इसका क्यूब रूट जो है उसको इस तरह से हम लोग लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ a क्यूब, ठीक है। सो क्यूब रूट ऑफ a क्यूब इक्वल टू हो जाता है आपका ये। सो कैसे आ गया ये, तो ये देखिए क्यूब रूट, इसका मतलब इसका वैल्यू हो गया टू दी पावर 1/3, ठीक है ना। ये क्यूब रूट का वैल्यू हो गया टू दी पावर 1/3। अगर इसके प्लेस में कोई नंबर है, मान लीजिए a क्यूब, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकता है a क्यूब टू दी पावर, ये पावर में चला जाएगा 1/3, ठीक है। तो इसमें से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना बचा ये, मतलब इसका जो क्यूब हो गया वो a हो जाएगा। ओके, ये तो समझ में अगर आ गया, अगर नहीं आया तो हम लोग एक्सरसाइज में सॉल्व भी करेंगे। तो देखिए नोट क्या है इसमें, पहला नोट है कि क्यूब रूट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ओके, ये सिंबल है, ये रेडिक्स सिंबल है। क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स, अगर 2 इंटीजर है तो इसको हम लोग सेपरेट करके लिख सकते हैं। देखिए क्यूब रूट ऑफ ए बी इजकल टू क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ बी, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं सेपरेट करके। क्यूब रूट ऑफ रेशनल नंबर, अगर कोई रेशनल नंबर है, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं कुछ ऐसा है a/b, इसका क्यूब, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ a बाय क्यूब रूट ऑफ b। देखिए क्यूब रूट लिखने से यहाँ पर 3 होना चाहिए, तब ये क्यूब रूट होगा। अगर यहाँ पर 4 है तो 4th रूट, 5 है तो 5th रूट, अगर 2 है तो उसको हम लोग स्क्वायर भी बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, सो हम लोग को ये डिस्कशन फिनिश हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज, हम चले जाते हैं एक्सरसाइज में, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स देखिए ये आपका आ गया एक्सरसाइज 4। सो हम लोग को पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो हो गया फाइंड द क्यूब रूट। ओके, सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया है 13, फाइंड द क्यूब, सॉरी रूट नहीं, फाइंड द क्यूब, ये क्यूब होगा। सो दिस इज फॉल्स, ओके ये तो रॉन्ग हो गया। फाइंड द क्यूब ऑफ, ओके हम लोग क्यूब डिस्कस करना है, रुकिए हम लोग इसको मिटा देते हैं। सो देखिए पहला क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब ऑफ 13, बहुत ही आसान का क्वेश्चन है, आसान वाला क्वेश्चन है। सो फाइंड द क्यूब, सो इसका क्यूब फाइंड करना है। सो हम लोग पहले ही सीख चुका है, हम लोग का डिस्कस कर चुका है कि क्यूब फाइंड करने के लिए किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। so, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 टाइम्स, सो 13 3 टाइम्स आपका आ जाएगा, ये वैल्यू आ गया 2197। देखिए अगर याद है तो बहुत ही आसानी से निकल जाता है, ठीक है ना। सो नंबर 2 ये भी आसान है, 400 इंटू 400 इंटू 400। नंबर 3 तो देखिए से आ गया -4/9, तो इसका क्यूब क्या होगा -4/9 होल
सो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सो -4/9 इंटू -4/9 इंटू -4/9। सो हम लोग एक प्रॉपर्टी डिस्कस किया हुआ था, देखिए कि क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज क्यूब ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर इज नेगेटिव। सो 4 3 टाइम्स करने से आपका आ जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, सो आ गया -64। और आपका 9 9 जा 81, 81 9 जा आपका आ जाएगा 729, सो आ गया 729। सो ये हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते, देखिए 4, क्वेश्चन नंबर 4 से दिया हुआ है 2 5/7। इसको हम लोग पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से कन्वर्ट कर लेते हैं। सो ये आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ ऐड, सो ए प्लस ये इंटू, तो 7 2 जा 14, 14 और 5 आपका आ जाएगा 19/7। सो इसका क्यूब रूट निकलना है। सो इसमें पुट कर दीजिए क्यूब, से आ जाएगा 19/7 इंटू 19/7 इंटू 19/7, ठीक है ना। सो 19 का क्यूब जो है वो आपका आ जाएगा 6859, ठीक है ना। तो आ गया 6859 और 7 का जो क्यूब है वो आपका आ जाएगा 343। आप लोग अगर याद नहीं है तो मल्टीप्लाई करके लिख लेना, ठीक है। ओके, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सो अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं 6, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 0.08, ठीक है। सो इसका क्यूब निकालना है। सो इसको लिखिए 0.08 होल क्यूब। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 0.08 इंटू 0.08 इंटू 0.08। अब 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 8 जो आपका आ जाएगा 64 और 64 एज जो आपका हो जाता है 512। सो पहले इसको लिख लीजिए 512। अब हम लोग को पुट करना है डेसिमल। सो देखिए यहाँ पर 2 प्लेस वैल्यू है डेसिमल का, इसमें 2 प्लेस वैल्यू, इसमें 2 प्लेस वैल्यू, तो टोटल आपका आ गया 6 प्लेस वैल्यू। 6 प्लेस वैल्यू अगर पुट करना है तो पीछे से काउंट कीजिए। तो ये आ गया आपका 1 2 3 4 5 6 का बाहर, ठीक है ना, पॉइंट पुट कर दीजिए। अब बाकी जो खाली जगह है उसमें पुट कर दीजिए 0। सो ये आपका आ जाएगा 0.000512। सो ये आपका वैल्यू आ गया। अच्छा से लिख लेते हैं। तो इसको 0.000512। अगर ये तरीका अच्छा नहीं है तो कोई एक और तरीका है, हम लोग निकाल सकते हैं। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, से आ गया 0.001। सो इसका क्यूब निकालना है तो इसको लिख सकते हैं 0.001 होल क्यूब। सो क्यूब मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 0.001 इंटू 0.001 इंटू 0.001। सो इसको देखिए कैसे करते हैं। सो इसका जो नॉन जीरो नंबर है उसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए। सो ये गया नॉन जीरो नंबर आपका 1 ही है। सो 1 1 जार 1, 1 1 जार 1। सो इसमें 1 लिख लीजिए। सो 1 हम लोग लिख चुके हैं। अब देखिए इसमें डेसिमल प्लेस टोटल कितना है। सो यहाँ पे है आपका 3, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 3। तो टोटल डेसिमल प्लेस आपका आ गया 9। अब स्टार्ट कर यहाँ से कीजिए काउंट करने के लिए 9 प्लेस में काउंट कीजिए। सो यहाँ से 9 प्लेस आपका यहाँ से प्लेस 1 2
3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया बाहर। और यहाँ पर पुट कर दीजिए सब जीरो, 1 2 3 4 5, इसके आगे हम लोग पुट कर लेते हैं जीरो, से आ गया 0.000000001। ठीक है, से आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब। सो पहला है हम लोग को 64 दिया हुआ है, देखिए 64। सो इसको हम लोग को देखना है कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। ठीक है, सो 64 इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टराइज कीजिए। सो 64 को अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं, से आ गया 232 जार, 216 जार, 28 जार, 24 जार, 2 जार। ठीक है ना, 64 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 6 टाइम्स, से आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, हो गया 6 टाइम्स। अब देखिए इसका ट्रिपलेट बनाइए, ट्रिपलेट मतलब 3 3 पेयर्स, ये आ गया आपका 3 पेयर, ये आ गया 3 पेयर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए जब पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज़ कर रहे हैं अब यहाँ पे। सो 2 2 आ गया 4, सो आ गया 4 क्यूब। देखिए ये 4 का क्यूब है, 64 जो है वो 4 का क्यूब हो रहा है। देयरफॉर 64 इज ए परफेक्ट क्यूब। सो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। सो देखिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। 64 आ गया, हम लोग ले लेते हैं 729, 729। सो इसको फैक्टराइज कीजिए, 729। ओके, सो अब देखिए इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम लोग को चाहिए प्राइम नंबर्स। सो प्राइम नंबर्स हम लोग क्या क्या होता है, देखिए प्राइम नंबर हो गया आपका 2 3 5 7 11। अभी देखिए 2 कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, जो यहाँ पे इवन नंबर होगा, लेकिन 729 तो इवन है नहीं, सो 2 से डिवाइड नहीं होगा। सो इसको हम लोग 3 से डिवाइड करते। देखिए 3 के लिए क्या चेक करना पड़ेगा कि आप तीनों नंबर को निकाल के ऐड कर लीजिए। 7 + 2 + 9, ये आपका आ रहा है 18। सो 18 जो है वो 3 का टेबल में है, सो इसलिए ये 3 से डिविजिबल होगा। सो 3 2 जार 6 आ गया, आपका 1 बचेगा, 1 यहाँ पर देने से आपका हो गया 12, 3 4 जार 12 और 3 3 जार 9। अब ये 3 से फिर जा रहा है, देखिए तीनों को ऐड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 9। सो 3 से इजीली जा रहा है। सो 3 8 जार 24 एंड 3 1 जार 3, अगेन इट इज गोइंग विथ 3। सो 3 27 जार 81, 3 9 जार एंड 3 3 जार। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए ये ट्रिपलेट हो रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 होल क्यूब, which is equal to 9 cube. Therefore 729 is a perfect square. ठीक है, ओके, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बाकी आप लोग कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग जाते हैं 3 में। सो ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारे पास। सो इसको देखिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 675 बी मल्टीप्लाइड सो द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। ओके, 675 को हम लोग किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि उसका प्रोडक्ट जो है वो परफेक्ट क्यूब आ जाए। लेकिन देखिए इसमें
ये हम लोग को समझा रहा है कि 675 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। सो हम लोग को इसको बनाना पड़ेगा परफेक्ट क्यूब। सो किस तरह बनाने सकेंगे, देखिए इसको। सो हम लोग पहले क्या करते हैं, फैक्टराइजिंग 675। हम लोग पहले 675 को फैक्टराइज करते हैं और देखते हैं कि परफेक्ट क्यूब मतलब ट्रिपलेट हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो कितने नंबर के लिए नहीं हो रहा है, ये लोग को हम लोग फैक्टराइज करके देखते हैं। तो देखिए फैक्टराइज करते हैं। से आपका आ गया 675, इसको डिवाइड कर दीजिए। अभी देखिए ये आपका यूनिट प्लेस में 5 है, सो ये 5 से डिवाइड हो रहा है। तो 5 1 ज़र 5, 1 रहेगा 17, 5 3 ज़र 15, 2 रहेगा 5 5 ज़र 5, फिर से 5 से हो जाएगा। देखिए 5 2 ज़र 10, 35, 5 7 ज़र 35 से आपका आ जाएगा 3 9 ज़र, ये आ गया 3 3 ज़र। सो हम लोग 675 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। सो हम लोग लिखेंगे, देखिए हम लोग क्या लिखते हैं कि सिंस वन मोर 5 is required, since one more 5 is required to make a triplet, ठीक है ना। since one more 5 is required to make a triplet of 5, ठीक है। so the smallest number by which 675 should be multiplied to make it a perfect cube is 7, ठीक है ना। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग गलती से 7 लिख दिया है। सो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।